नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल विद्यालय ग्लोबल पर। दोस्तों, आप देख रहे होंगे कि तालिबान और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हो गया है और युद्ध ऐसी भीषण स्थिति में पहुंच गया जिसके बारे में पाकिस्तान ने सोचा तक नहीं था। क्योंकि तालिबान के जो मंत्री भारत में आके अपनी मीटिंग्स कर रहे हैं, 7 दिन के अपने दौरे पर हैं, तो ये पाकिस्तान को बिल्कुल पचा नहीं। और पचा नहीं तो उसने एक तरीके से तालिबान को प्रोवोक करने के लिए अफगानिस्तान के काबुल के आसपास में उसने एक मिसाइल अटैक कर दिया था। लेकिन उसको ये बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि इसका रिटेलिएशन इसके ऊपर होगा, क्योंकि इससे पहले भी वो बॉर्डर पे हमेशा कुछ ना कुछ करके टेंशन तो बनाए रहता है। लेकिन अफगानिस्तान में जो तालिबान का शासन है इस समय, उसने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और ज़्यादा इस पर प्रतिक्रिया भी नहीं की। लेकिन अब की जो काबुल के पास अटैक कर दिया, इसके लिए उसने ऐसी भीषण प्रतिक्रिया की कि इनके जो सेना के जवान थे उनको बहुत बुरी मार मारी है। 58 से ज़्यादा, कहीं लिखा है 58 से ज़्यादा लोग की मृत्यु हुई, कहीं लिखा है 150 से ज़्यादा लोग की मृत्यु हुई। कोई गिनती ही नहीं है कितने लोगों को मारा है। अब मार तो पड़ गई, लेकिन अब मार पड़ने के बाद ये युद्ध कैसे रोका जाए, क्योंकि तालिबान ने वार्न कर दिया था पाकिस्तान को कि अगर दोबारा अटैक इसमें करते हो तो अब की परिणाम और भी ज़्यादा भयावह हो सकते हैं। तो पाकिस्तान की देखिए एक तरीके से नाक तो कटी जाएगी कि अगर वो नॉर्मल तरीके से युद्ध को रोक देंगे और आगे बात नहीं बढ़ाएंगे तो किसी दूसरी कंट्री को इसमें इंटरप्ट करना पड़ेगा ताकि एक मीडिएटर आ जाए और इनकी भी इज्जत बनी रहे और युद्ध भी रुक जाए। ऐसा ये कुछ करना चाह रहे थे। लेकिन क्या नाम है, जैसे जो तालिबान के मंत्री हैं वो यहाँ आए हुए हैं इंडिया में आने के बाद उन्होंने देखिए एक स्टेटमेंट भी दिया था कि क्या नाम है, जो डूरन लाइन है, तो डूरन लाइन जो है वो अफगानिस्तान और ये पाकिस्तान है उसके बीच में ये पूरी लाइन है डूरन लाइन। ये देखिए आप, ये ऐसे इनका बॉर्डर है, ये लगभग 2400 किलोमीटर से ज़्यादा की है। तो उनका कहना ये था कि क्या नाम है, हम बॉर्डर पे शांति चाहते हैं, हम कोई युद्ध जैसी स्थिति नहीं चाहते हैं। और दूसरी बात उन्होंने बोला कि चाहे चंगेज आ गए चाहे अंग्रेज, कोई भी युद्ध करके या टेंशन क्रिएट करके यहाँ इस बॉर्डर पे राज नहीं कर पाया है। और आपके पास इतनी अच्छी आर्मी है, इतनी बढ़िया इंटेलिजेंस है, इस इंटेलिजेंस और आर्मी के होते हुए भी आप पीस नहीं ला पा रहे हैं, आप बॉर्डर पे बॉर्डर पे अपना प्रभुत्व नहीं जमा पा रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इनका ये है कि हम लोग एक साथ बैठकर बात कर सकते हैं, बात करने के साथ साथ टेंशन कर सकते हैं। क्योंकि देखिए क्या है, तालिबान इस डूरन लाइन को नहीं मानता है। वो जाहिर सी बात है डूरन लाइन मानता, क्योंकि अंग्रेजों की बनाई लाइन है, हम इसको नहीं मानेंगे। और ये पाकिस्तान है, इस पे अपना हक अदा करता है, तो वो लड़ाई के माध्यम से, तो वही कह रहे हैं लड़ाई के माध्यम से आप इस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते हो, आपको सीधी सीधी बात मुंह की खानी पड़ेगी। जाहिर सी बात है कि जब तालिबान का शासन आया था अफगानिस्तान में, तालिबान का जो अफगानिस्तान की जो उस समय सरकार थी उसको पूरी तरीके से जो खत्म करा गया था तालिबान के द्वारा, उसमें पाकिस्तान का बहुत बड़ा रोल था। और पाकिस्तान में देखिए अफगानिस्तान विक्ट्री डे, ये ऐसा कुछ पाकिस्तान में देखिए सेलिब्रेट भी किया जाता, बिल्डिंगों पे लाइटें वाइटें लगा के पूरा सब कुछ। लेकिन पाकिस्तान को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि जिसका शासन लाने में इन्होंने मदद की है उन्हीं से इनको मार भी खानी पड़ेगी, और इनकी अपनी गलती से मार खानी पड़ी। देखिए पाकिस्तान का सीधा सीधा आरोप यही लगाता है कि जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है वो अफगानिस्तान उसको क्या नाम है पोषित करता है, पूरी तरीके से प्लानिंग करता है, आर्मी ट्रेनिंग देता है और उसके बाद पाकिस्तान में अटैक कराता है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें तो अफगान की जो तालिबान गवर्नमेंट है उसने सीधे सीधे क्लेम किया है कि जो ISIS है उसके लिए जो ट्रेनिंग होती है, उसकी पूरी प्लानिंग होती है पाकिस्तान में होती है, और पिछले 2 सालों से पूरी तरीके से अफगानिस्तान को डिस्टर्ब करके रखा हुआ है और हमारे यहाँ अटैक कराते हैं। मतलब एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं कि आप ISIS को ट्रेनिंग करते हैं और इनका कहना है कि आप क्या नाम है TTP को ट्रेनिंग करते हैं। एक दूसरे का यही एक कॉन्फ्लिक्ट है, जिस कॉन्फ्लिक्ट कारण देखिए युद्ध जैसी स्थिति भी बनी, और ये पाकिस्तान को उम्मीद भी नहीं थी कि ऐसी युद्ध वाली स्थिति बन भी सकती है। इतनी मार मारी कि अफगानिस्तान में एक तरीके से एंटी पाकिस्तान पूरी तरीके से सेंटिमेंट्स आ चुके हैं। और वहाँ के जैसे क्या है, तालिबान, कुछ लोग तालिबान से की सरकार को भी पसंद नहीं करते हैं। लेकिन जब पाकिस्तान से युद्ध जैसी स्थिति बनी तो सारे लोग, अफगानिस्तान के इवन पूर्व प्रधानमंत्री जो थे उन्होंने, वहाँ के रहने वाले रहवासी, सारे लोगों ने एक तरीके से तालिबान की सपोर्ट में आ गए। पाकिस्तान को मारने का पूरा उन्होंने सपोर्ट किया। जब यहाँ की सेना मार के पहुंची है वापस से, तो देखिए इस तरीके से पूरा स्वागत हो रहा है, स्प्रे डाला जा रहा है, उनको फूल माला पहनाई जा रही, पूरा उनका स्वागत करना स्टार्ट कर दिया गया। इस तरीके से गाड़ियों को रोक के पूरा डांस किया जा रहा है, और ये देखिए पूरी माला पहनाई जा रही है, लोग पूरा डांस कर रहे हैं। मतलब एक तरीके से एंटी पाकिस्तान पूरे अफगानिस्तान में फैल चुका है।
वो फूटी आंख नहीं देखना चाहते कि कोई भी पाकिस्तानी इनके देश आए या इस तरीके से इनके साथ करे, क्योंकि ये लोग हमेशा युद्ध जैसी स्थिति बना ही देते हैं। फूल माला पहना के देखिए सब पूरा स्वागत किया गया है। ये पूरा वीडियो के माध्यम से आप जाएंगे सोशल मीडिया में, बहुत सारी तरीके वीडियो फोटोज़ पूरी साझा की गई है। अब वहीं हम बात करें तो ये दिल्ली में ही हैं, या तालिबान के विदेश मंत्री, उन्होंने सीधा सीधा बोला वी डोंट वांट कॉन्फ्लिक्ट विद एनीवन। उनका सीधा कहना है हम कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहते हैं, हम पूरा पूरा पीस चाहते हैं, क्योंकि अफगानिस्तान के बॉर्डर से 5 देश सीमा साझा करते हैं, 5 हमारे पड़ोसी हैं, 5 में से आपके अलावा जितने भी हैं सब हमारे साथ खुश हैं, आपको क्या समस्या है? सीधी बात है, इन्होंने भी एक चुटकी ही ले ली, इतना मारने के बाद पूरी पूरी चुटकी ले ली। चुटकी लेने के साथ साथ और पूरी सोशल मीडिया पे एक तरीके से पूरा पाकिस्तान के लिए मजाक मस्ती का माहौल आ गया, पूरे लोग उनका मजाक उड़ा लेंगे। क्योंकि क्या है कि अभी पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया से एक संधि की थी कि अगर पाकिस्तान पे या सऊदी अरेबिया पे कोई भी अटैक करता है तो दोनों का दुश्मन एक ही माना जाएगा, दोनों मिलकर उसके लिए लड़ाई करेंगे। लेकिन यही उसमें ही मजाक में लिखा गया कि सऊदी अरेबिया को जब कॉल किया गया तो उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। उधर दूसरी तरफ क्या नाम है, उन्होंने लिखा कि जब सऊदी अरेबिया के फॉरेन मिनिस्टर को कॉल किया गया कि भाई मेरे ऊपर अटैक हो चुका है तो आप क्या करेंगे, तो उन्होंने बोला था जब मैंने संधि की थी तो उसमें ये कहीं नहीं लिखा था कि पाकिस्तान पर अटैक होगा तो हम आएंगे, केवल उसमें एक कंट्री था, द पैक्ट ओनली अप्लाइज व्हेन समवन अटैक सऊदी, मतलब सऊदी पे जब अटैक होगा तभी, क्योंकि आप अपने परमाणु संपन्न देश अपने मिसाइल आइएगा और सीधे हमारे सऊदी अरेबिया को बचाइएगा। ये एक तरीके से मजाक कर रहे थे। लेकिन तालिबान की सरकार ने पूरा पूरा माना है कि जब कतर ने, सऊदी अरेबिया ने और ईरान ने एक तरीके से इंटरप्ट किया, उन्होंने युद्ध रोकने कहा, तभी तालिबान ने युद्ध को रोक दिया और यहीं पे ही आगे ना बढ़ने की बात कही, सीधे सीधे पाकिस्तान की इज्जत बचा ली। लेकिन जाहिर सी बात है जो पाकिस्तान है वो आए दिन अमेरिका की गोद में देखिए बैठा रहता है। वहाँ अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप, वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं, उनको सीधे सीधे नोबेल प्राइज़ के लिए बोल दिया कि आप नोबेल प्राइज़ पाना चाहते हैं, आप उसके लिए आप सब प्रमुख दावेदार हैं। और दूसरी बात उन्होंने ये कह दी थी कि इनके यहाँ जो रेयर अर्थ मिनरल है, उन्होंने बोला भैया इसको भी आप ले लीजिए, हमारे यहाँ बंदरगाह की जगह ले लीजिए, आइए व्यापार करिए। पूरा पूरा पाकिस्तान में अमेरिका के लिए दरवाजे खोल के रख दिए पूरी तरीके से, बस आप मुझे पैसे देते रहिएगा, कुछ जो लेना हो लेते रहिए। तो जाहिर सी बात है कि डोनाल्ड ट्रंप भी क्या है कि शांति समझौता करा करके और वो नोबेल प्राइज़ पाना चाहते हैं और उसको पाने के लिए पुरजोर मेहनत कर रहे हैं, हर तरीके की मेहनत कर रहे हैं। तो अब ये जो वॉर रुकी है वो वॉर कैसे, क्या नाम है, सऊदी अरेबिया और कतर के द्वारा इंटरप्ट करने के बाद रुक सकती है, उसका क्रेडिट कतर या सऊदी अरेबिया ना लेके जाएं, उसका क्रेडिट अमेरिका लेके जाए। सीधा सीधा उनका ये कहना है कि भैया उन्होंने पाकिस्तान फ़ोन किया, ऐसा है तू मेरा नाम ले, मेरा, ठीक है। क्योंकि क्या नाम है, जब पूरी तरीके से जब सब लोग मजाक उड़ा रहे थे तो ट्रंप का आए हैं, और ये ट्रंप आ चुके हैं आपके इजराइल में, क्योंकि क्या नाम है गाजा पीस पे अभी समझौता होना है, और उस पर गाजा पीस पे जो समझौता होना है उसमें वो शांति, एक तरीके से इस युद्ध को रुकवाना, शांति लाना उस एरिया में, और गाजा में जितना भी इतना टूट फूट हो चुकी है उसका पूरा निर्माण करना, वापस से युद्ध ना होने कैसी स्थिति, वैसे मतलब वो सब पूरा करने आए थे। तो उसी करने के दौरान ही जब वो वापस जा रहे थे तो उन्होंने मीडिया वालों से बात की, तो मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि मुझे पता चला है कि शायद अफगानिस्तान और तालिबान में भी लड़ाई, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में भी लड़ाई हो गई है, अब मैं उसको भी रुकवा दूंगा। उन्होंने बोला इसराइल गाजा 8वां युद्ध होगा जिसे मैंने सुलझाया है। 8वां युद्ध है जो गाजा पीस पे साइन हो रहा है, इसराइल और गाजा के बीच में लड़ाई जो है उसमें 8वां युद्ध है जिन्होंने सुलझाया, और भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम करने का भी दोहरा दिया। वो कहीं भी चूक नहीं रहे हैं कहने से कि भारत पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध हुआ था युद्ध विराम के कारण सिर्फ वही है, ऐसा कहने से वो चूक भी नहीं रहे हैं। उसके साथ साथ अगर देखें तो ये जब उसमें पूरी बात कर रहे थे तो बात करने के दौरान उन्होंने एक बात ये भी बोली है कि वापस लौटने के बाद पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच संघर्षों को उठा सकते हैं क्योंकि युद्ध को सुलझाने में अच्छे हैं। गाजा का युद्ध उन्होंने रुकवा दिया है, उससे उनका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है कि अब वो क्रेडिट तो मेरे नाम आएगा ही आएगा, अब ये जो ये क्रेडिट है ये भी आएगा। लेकिन सोचने वाली बात है कि तालिबान ने युद्ध रोक दिया है, वो कहीं अटैक नहीं कर रहे हैं पाकिस्तान पे, लेकिन जाहिर सी बात है पाकिस्तान के मन में भी संशय कहीं आधी रात में आके वापस से हमको मारने न लग जाएं, तो भैया अगर पापा कुछ कह देंगे तो वो बात आगे मानी जाएगी, इसीलिए इनके पास आए हैं। उसके बाद उन्होंने बोला मेरा 8वां युद्ध होगा जिसे मैंने सुलझाया है, और मैंने सुना है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में, मतलब उन्होंने सुना है। अमेरिका पूरे विश्व की सबसे बड़ी शक्तियों में से एक है, कहीं पे भी पत्ता हिलता है तो उसको पता चल जाता है, और इनको भी सुना है, सब कुछ पता है अमेरिका को। बस क्या नाम है एक तरीके से वो स्वांग रचता रहता है अपने आप को लाइमलाइट में लाने, क्योंकि इनको देखिए सीधी सीधा क्रेडिट चाहिए हर चीज़ का।
पूरी दुनिया में कुछ भी हो रहा है कराया इन्होंने है, यही इनका कहना है और पूरी दुनिया यही बात को बोले। भारत ने नहीं बोला है तभी भारत के ऊपर टैरिफ पे टैरिफ लगा रही है अपना ईगो को शांत करने के लिए। वही हम अगर बात करें तो गाजा का युद्ध देखिए रुकवा ही दिया। नोबेल प्राइज़ की बात आई, पूरी दुनिया में इनका मजाक उड़ने लगा, क्योंकि नोबेल प्राइज़ जो है आपकी 2025 का वेनेजुएला के विपक्ष के नेता हैं मारिया कोरिना मचाडो, ये हैं वेनेजुएला के विपक्ष के नेता, इनको मिला है नोबेल प्राइज़। तो उसमें ही ट्रंप को जब देखिए पत्रकार ने जब उनसे क्वेश्चन पूछा तो भाई जाहिर सी बात है अब सफाई तो देनी ही पड़ेगी कि नोबेल प्राइज़ मिला नहीं, पूरे विश्व में उनकी एक तरीके से बेइज्जती तो हो गई। पाकिस्तान से लेकर दुनिया के अलग अलग देशों सबसे उन्होंने कहला दिया कि हाँ ट्रंप को नोबेल प्राइज़ मिलना चाहिए। तो उन्होंने सीधा सीधा ये बोला, मैंने लाखों लोगों की जान बचाई है, नोबेल समिति के प्रति पूरी ईमानदारी से कहूँ तो यह 2024 के लिए था। मतलब कहने का मतलब है 2025 में नोबेल प्राइज़ मिला है और 2024 में जिन्होंने अच्छे काम किए होंगे इसीलिए इनको सेलेक्ट किया गया है। और 2025 में अपवाद कर सकते हैं क्योंकि 2025 के दौरान बहुत सी चीज़ें हो चुकी हैं जो पूरी हो चुकी हैं और महान हैं। मतलब कोई सीधी सीधी बात है, इनके द्वारा ही एक तरीके से सारे युद्ध रोके गए, चाहे गाजा का हो चाहे भारत पाकिस्तान का हो। अभी अफगानिस्तान का भी एक क्रेडिट ले ही लेंगे, उसके बाद इनकी लिस्ट पूरी तैयार हो जाएगी ताकि क्या नाम है इसके लिए वो भेज सकें, जो लोग नोबेल प्राइज़ शांति पुरस्कार देते हैं उनके पास भेज देंगे कि भैया देखो मैंने पूरी दुनिया में लाखों लोगों को रोकने मरने से बचाया है, आपकी बार की दावेदारी हमारी, हमें ही मिलना चाहिए। लेकिन मैंने यह नोबेल के लिए नहीं किया है, मैंने यह जान बचाने के लिए किया है। मजबूरी में ये लाइन इनको अब कहनी पड़ रही है। उसका रीज़न ये है क्योंकि नोबेल प्राइज़ अब तो बढ़ चुका है, अब तो मिलना नहीं है, लेकिन अभी भी ट्राई मारना छोड़ेंगे नहीं। अब खुद नहीं बोलेंगे, दूसरे के तौर पर बुलवाएंगे, लेकिन बुलवाएंगे और अगली बार ये कोशिश करेंगे कि इनको नोबेल प्राइज़ मिले। वहीं पे इन्होंने बोला आई एम गुड एट सॉल्विंग वॉर, मतलब अपने आप को एक सीधी सी बात है कि अपने आप की ही तारीफ करते रहना। और उसमें एक बहुत बड़ी लाइन इन्होंने बोल दी, और लाइन क्या बोली कि टैरिफ के कारण संयुक्त राज्य अमेरिका एक शांति रक्षक है। मतलब इन्होंने टैरिफ के माध्यम से ही सारे युद्ध रुकवाए हैं। टैरिफ एक इनके पास ऐसा समझ लीजिए ब्रह्मास्त्र है जिसके कारण सारे बड़े बड़े देश जो भी युद्ध कर रहे थे सब सरेंडर कर गए हैं और इनकी बात मानने पर मजबूर हो गए हैं। वैसे ही इन्होंने एक बड़ी बात बोली है, वो बात इन्होंने भारत पाकिस्तान युद्ध को लेकर बोला, क्योंकि इन्होंने बोला कि कुछ देश ऐसे थे जो बहुत लंबे समय से लड़ रहे थे, जो 31 साल से लड़ रहे थे, 35 साल से 37 साल से लड़ रहे थे। सारे देशों में शांति आ गई है, सारे लोग युद्ध करना रोक चुके हैं। लेकिन जब भारत पाकिस्तान की बात आई तो उन्होंने देखिए एक एग्जाम्पल के तौर पर बोला कि मैंने कहा अगर आप युद्ध लड़ना चाहते हैं और आपके पास परमाणु हथियार हैं, मैं आप दोनों पर भारी टैरिफ लगाने वाला हूँ। सीधी बात है कि 100% लगाऊंगा, 150%, 200% जो भी लगाऊंगा। और जैसे मैंने कहा कि मैं टैरिफ लगा रहा हूँ, मैंने 24 घंटे में ही यह मामला सुलझा लिया। अगर मेरे पास टैरिफ नहीं होते तो आप उस युद्ध का निपटारा कभी नहीं कर सकते थे। कुल मिला के इन्होंने टैरिफ की धमकी जब भारत को दी तो भारत एक तरीके से सरेंडर कर गया और पाकिस्तान से युद्ध नहीं किया। इनका सीधा कहना, मतलब समझ लीजिए कि तोड़ मड़ोड़ कर बात पेश कर रहे हैं। भारत कहीं से भी एग्री नहीं किया। आज भी भारत ने डिस्क्लेमर दे ही दिया कि ऐसा कुछ नहीं था, ना कोई व्यापारिक समझौता हमारे बीच हुआ है, ना हमारे पास वॉशिंगटन से ऐसा कोई फ़ोन आया युद्ध रोकने के लिए। एक तरीके से कुल मिला के अपनी ही कॉलर ऊंची कर रहे हैं। अब आपसे हम ये कमेंट के माध्यम से ज़रूर जानना चाहेंगे कि जितनी भी ट्रंप ने बातें की हैं कि युद्ध रोकने में भारत के साथ उन्होंने क्या टैरिफ वाला गेम खेला, जो भी है, कितनी सच हैं कितनी झूठी हैं, इसे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ये जो हमारा चैनल है आप देख रहे हैं विद्यालय ग्लोबल, इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। और वीडियो देखने के साथ साथ लाइक बटन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। नमस्कारम।